शरीर में भी यदि ब्राह्मण शरीर आपको मिला है तो जान लो आप मेधा के धनी हैं और परमात्मा को जानने में आप पूरी तरह पात्र हैं। और परमात्मा को पहचानने की पात्रता होते हुए भी आपने कोई प्रयास नहीं किया तो आपके समान दुर्भाग्य और किसी का नहीं हो सकता। पानी में मीन प्यासी मोह सुन सुन लागत हासी। पानी में रह के भी प्यासे मरते रहे। इसलिए ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है, पर ब्राह्मण स्वयं अपनी महिमा को भूलते जा रहे हैं। होता क्या है, जो वस्तु कितनी भी कीमती हो पर सरलता से प्राप्त हो जाए तो हमको उसका महत्व समझ में नहीं आता। इसलिए ब्राह्मण शरीर का क्या महत्व है ये ब्राह्मण बनने के बाद पता नहीं चलता। ब्राह्मण लोग नहाए ही नहीं, संध्या वंदन ना करें, उल्टा सीधा भक्षा भक्ष खावे। तो देख करके ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है कि अरे राम राम, मैंने इसको काय के लिए भेजा है, ये क्या कर रहा है मूर्ख। और जो अनधिकारी हैं, जिनको वो अधिकार, जो योग्यता पात्रता नहीं दी, वो ब्राह्मण बनने के लिए तैयार हैं। सिका सूत्र चंदन चोटी वो सब करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है। उनको मिला। तो हम जब विद्यालय में पढ़ने गए वृंदावन, तो हमारा जनेऊ नहीं हुआ था। और विद्यालय का नियम था कि जब तक यज्ञोपवीत न हो जाए तब तक न रसोई में जा सकते हो, न सबके बीच में बैठ के खा सकते हो, क्योंकि उस समय आप ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी ब्राह्मण तब तक ब्राह्मण नहीं बनता जब तक विधि विधान से उसका जनेऊ संस्कार न हो गए। वो नाम मात्र का ब्राह्मण होता है। ब्राह्मणत्व की जागृति कब होती है? जब वो यज्ञोपवीत संस्कार से संपन्न हो जाता है। केवल शरीर जन्म धारण करने से कोई पूरी तरह विप्र नहीं बना। जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारात् द्विज उच्यते विद्याभिर्च भवेद विप्रः त्रिभिर श्रोत्रिय मुच्यते। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण तो कहलाएगा, परंतु जब यज्ञोपवीत उसका हो जाता है तब उसका नाम होता है द्विज, क्योंकि दूसरा जन्म हो गया। जिसका दूसरा जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। और जब वेदादि शास्त्रों में निष्णात होकर पंडित बन जाता है, विद्वान बन जाता है, तब उसकी संज्ञा होती है विप्र। विप्र का अर्थ क्या है? जो वेदादि शास्त्रों में संपन्न हो, कुशल हो, सुयोग्य हो, तब वह विप्र। तो विप्र और ब्राह्मण और द्विज, इन शब्दों में ये अंतर है। शेर का बच्चा शेर ही कहलाएगा, भले ही वो सर्कस में नाच रहा हो। शेर का ये लक्षण नहीं है कि वो किसी के इशारे पर नाचे। शेर तो वो होता है जिसकी दहाड़ सुनते ही पूरे जंगल में भगदड़ मच जाए, क्योंकि वन का राजा होता है। उसकी गर्जना से सारे वनचर भागने लगते हैं कि शेर आया। शेर तो उसी को कहते हैं। परंतु शेर का बच्चा अपने सिंहत्व की महिमा को भूलकर सर्कस में भर्ती हो गया और मनुष्य के हंटर पर नाचने लग गया, तो क्या आप उसे गीदड़ कह देंगे? नहीं कह सकते। न गधा कह सकते हैं, न गीदड़ कह सकते हैं, खरगोश कुछ नहीं कह सकते। कहने को तो आपको शेर ही कहना पड़ेगा उससे। पर यह बात है, इतना अंतर आ जाएगा, वो सर्कस का शेर है। शेर तो है पर सर्कस का शेर है। उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया है, वो भले ही पूजा पाठ न करे, भले ही भक्षा भक्ष खावे, कुछ भी करे, परंतु कहा ही जाएगा, ब्राह्मण कहा जाएगा। ये बात और है कि ब्राह्मणत्व से शून्य है। आप चित्र बना दो गाय का स्याही से कागज में, और फिर किसी से कहो ये क्या है, तो कहने वाला कहेगा गाय है। पर वो गाय ना दूध देती है ना घास खाती है, पर फिर भी गाय बोली जाएगी, क्योंकि चित्र में तो गाय का ही स्वरूप बनाया गया है। ऐसे ही
ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले को ब्राह्मण ही कहा जाएगा। और भले ही वो गायत्री न जपता हो, संध्या न करता हो, वेद पाठ नहीं जानता हो, फिर भी पंडित जी कह के प्रणाम तो किया ही जाएगा। है? अब आप कहोगे ये कैसे? क्योंकि आजकल ये विवाद बहुत चल रहा है। सकल गुणहीना पूजिए विप्र, ऐसे समझिए। आप अपने पिताजी, अपने बाप को बाप तो सभी कहेंगे, उनके चरण भी छुएंगे, भले ही बाप शराबी हो, भले ही उसने जिंदगी में कोई अच्छा काम न किया हो, घर को बर्बाद कर दिया हो, पर फिर भी मैया बाप को प्रणाम करते हैं कि नहीं? गुणहीन होने पर भी जैसे माता पिता को प्रणाम किया ही जाता है, भले ही उसका बेटा कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए और बाप भले ही अंगूठा छाप हो, फिर भी वो विद्वान पुत्र को, पिता को प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पद बड़ा है। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार विप्र कुल में जन्म लेने वाले को विप्र ही का, ब्राह्मण ही कहा जाएगा, पूजनीय भी होगा। या दूसरे दृष्टांत से समझो कि गैया कभी कभी विष्ठा खा जाती है, आपने देखा भी होगा। तो भले ही गाय विष्ठा भी खाती हो, फिर भी उसको गाय कह के ही हम गौ माता कह के प्रणाम करेंगे। और सुगर को आप शैम्पू लगा लगा करके खूब चमका दो, एकदम लाल हो गया और गंदगी में बिल्कुल नहीं जाता, खूब इत्र की खुशबू से उसको सुवासित कर दो, तो क्या हम गाय को छोड़ के सुगर की पूजा कर सकते हैं? नहीं करेंगे। सुगर सुगर ही रहेगा, गाय गाय ही रहेगी। शैम्पू से भी नहवा करके आप बाहर से चाहे जितना सुगर को समझा लो, उसको सजा दो, फिर भी सुगर का जो गुण धर्म है वो उससे नहीं दूर हो सकता। उसी प्रकार जो वर्णाश्रम धर्म, जो सनातन धर्म का मूल आधार है, वो परमात्मा ने स्वयं बनाया है। गीता में भगवान कहते हैं मया सृष्टम, मैंने बनाया है ये। और वो काय के लिए बनाया? गुण स्वभाव प्रकृति को देख करके बनाया है। तो अपने अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार देखो, वैश्य, वैश्य माने बनिया, वैश्य जितना बढ़िया व्यापार कर सकता है उतना दूसरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके गुण स्वभाव में व्यापार है। और आज भी महाराज जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो वैश्य समाज से ही ज्यादा मिलेंगे। और उसी प्रकार से ब्राह्मण, जो जितने भी सदग्रंथ हैं वो ब्राह्मणों ने लिखे हैं। ब्राह्मणों ने जितना राष्ट्र के विकास में, अरे सबसे पहले देश में क्रांति का बिगुल बजाने वाला भी कोई ब्राह्मण ही था, पांडे, मंगल पांडे। तो कहने का मतलब यह है कि मेधा की जो शक्ति है, शास्त्रों के सूक्ष्म रहस्यों को जानने की जो बुद्धि है, वो ब्राह्मणों को प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई है। इसलिए उसका सदुपयोग उस कार्य में करना चाहिए। ब्राह्मण जो शास्त्र के रहस्य को अपनी मेधा से समझ सकता है, वो दूसरा नहीं जान पाएगा। विद्या को पचाने की शक्ति जो ब्राह्मण में होगी वो दूसरी जाति में नहीं होगी। वैश्य समाज का या कोई भी अन्य समाज का व्यक्ति 4 श्लोक भी जानता है, तो जहां ने बोला तो तुरंत बोल पड़ेगा साथ में, देखो, वो बताने के लिए कि मैं भी जानता हूं, मुझे भी आता है। वो विद्या को छुपा नहीं पाएगा। और ऐसी ब्राह्मण को यदि बहुत माल पानी मिल जाए तो वो उसकी चाल बदल जाएगी। ब्राह्मण धन नहीं पचा सकता, बनिया के पास कितना भी माल हो पता नहीं लगने देगा किसी को। वैश्य को धन पचाने की शक्ति है और ब्राह्मणों को विद्या पचाने की शक्ति है। ब्राह्मण के पास धन आएगा तो उसका प्रदर्शन किए बिना नहीं मानेगा, और वैश्य के पास यदि विद्या आ गई तो वो उसका प्रदर्शन किए बिना नहीं मानेगा। तो गुण स्वभाव प्रकृति के अनुसार ही ये चातुर्वर्ण की रचना हुई है। इसलिए जाति बुरी नहीं है, जातिवाद बुरा है। जाति तो परमात्मा ने बनाई और जातिवाद हम लोग आपस में फैला रहे हैं एक दूसरे को। ये जो अंग्रेजों की कूटनीति थी ना, है, फूट डालो राज्य करो, आज उस अंग्रेजों की कूटनीति नेताओं ने करनी चालू कर दी। आप उसमें वो ही आरक्षण
जाति के आधार पर दे रहे हैं, वे ही चुनाव लड़ाने के लिए जाति के आधार पर खड़ा कर रहे हैं। पात्रता नहीं देखी जा रही, जाति के अनुसार ही सारे चुनावों की संरचना होती है। तो ये जो जातिवाद हम लोग आपस में फैला रहे हैं, जाति तो परमात्मा ने बहुत सोच समझ करके बनाई थी। सृष्टि परमात्मा के बनाए हुए विधान में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी हम लोग पैदा कर रहे हैं, बाद में गड़बड़ी। बोलो राधे राधे।